तबारक व तआला हम सबको उस फैसले पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौजूद सुखन है ईद किसकी होगी और वईद किसकी होगी। जिसने रमज़ानुल मुबारक का अच्छा इस्तकबाल किया उसकी ईद होगी। जिसने अशराए रहमत को राज़ी किया उसकी ईद होगी। जिसने अशराए मगफरत को राज़ी किया उसकी ईद होगी। जिसने अशराए जहन्नम से आज़ादी को राज़ी किया उसकी ईद होगी। जिसने सारे रोज़े रखे, सारी नमाजें अदा की, सहरी इफ्तारी का खूब एहतमाम किया, सदका खैरात का एहतमाम किया, गरीबों मस्कीनों यतीमों के साथ हुस्न सलूक किया और नेक आमाल किए, कुरान को राज़ी किया, रमज़ानुल मुबारक को राज़ी किया, हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद अदा किए, वालिदैन को राज़ी किया, दोस्त अहबाब को राज़ी किया, सब के साथ हुस्न सलूक किया, तो ईद उसकी होगी। और जो इन तमाम हकूक़ से महरूम रहा उसकी ईद नहीं होगी बल्कि उसकी वईद होगी। ईद का दिन है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मकान का दरवाज़ा बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। चंद लोग आए, आकर पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो शादमानी का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, फिर रोना कैसा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आंसू साफ करते हुए कुछ यूं इरशाद फरमाया, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद। आज ईद का दिन है या आज वईद का दिन है। आज ईद उसका दिन है जिसके रोज़े, जिसकी नमाजें, जिसका खैरात करना अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। और आज वईद उसके लिए है जिसके रोज़े, नमाज़ां और सदका खैरात रद्द कर दिया, तो मुझे ये मालूम नहीं कि मैं रब की बारगाह में मकबूल हूँ या रब की बारगाह से रद्द हूँ। तो ईद उसकी है जिस पर रमज़ान राज़ी है, ईद उस पर है जिस पर कुरान राज़ी है। अहबाब वकार, ईद उल फित्र का दिन आता है तो हमें ईद वाले दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले हजामत करवानी चाहिए, नाखन तराशने चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए, अच्छे अच्छे और खूबसूरत कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे और खूबसूरत कपड़े ना हों तो जिस तरह का भी लिबास हो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अंगूठी पहननी चाहिए जो 4.5 माशे से कम वज़न चांदी की एक अंगूठी हो और एक ही नग वाली अंगूठी हो। इसी तरह नमाज फजर बाजमात अदा करनी चाहिए। नमाज ईद उल फित्र की नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें 3, 5, 7 खानी चाहिए, चूँकि इसको मीठी ईद कहते हैं। और फिर नमाज ईद गाह की तरफ जाते हुए ज़ुबान पर ज़िक्रुल्लाह और पाकीज़ा कलिमात का विर्द होना चाहिए और पैदल ईदगाह की तरफ जाना चाहिए। सवारी पर भी चले जाएं तो कोई मना नहीं है। और ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर देना चाहिए और अफजल तो यही है, मगर ईद की नमाज से पहले ना दे सकें तो बाद भी दे सकते हैं और ख़ुशी का इजहार करना चाहिए। कसरत से सदका देना चाहिए और ईदगाह की तरफ मुतमईन होकर जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। बाद नमाज ईद उल फित्र आपस के अंदर मुसाफा करना चाहिए, यानी गले मिलना चाहिए और एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता